मॉर्निंग विद्यार्थियों। आप लोग कैसे हैं? तो आज का क्लास है 9th क्लास का। आज मैं रोमन पद्धति लेके आया हूँ, जो आप लोगों को जान के बहुत ही अच्छा लगेगा और सवाल भी बनेगा। इस पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं ना जी। तो चलिए मैं देर न करते हुए शुरू करता हूँ क्लास। रोमन पद्धति में एक को कैसे लिखा जाता है? आई से एक को लिखा जाता है। डबल आई हो जाएगा तब दो हो जाएगा, और ट्रिपल आई होगा तब तीन होगा। 4 के लिए आई भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? आई। 5 के लिए भी। 6 के लिए भी आई 6 होता है ना 6। और 7 के लिए क्या होगा? तब तो तुम लोग पढ़ा है जी। भी ट्रिपल आई 8 के लिए होता है। उसके बाद 10 तक बता देता हूँ। 9 के लिए क्या होगा? आई एक्स 9 के लिए। 10 के लिए एक्स 10 के लिए होता है ना। रोमन अक्षर में एक चीज और ध्यान रखना पड़ता है कि किसी भी अंक को अगर दोहराएंगे तो कितने बार? 3 मात्र 3 बार दोहरा सकते हैं। कितने बार? 3 बार। मात्र 3 बार दोहरा सकते हैं, अब इसमें भी कंडीशन है क्या? कौन कौन अंक को हम दोहरा सकते हैं? दोहराने वाला अंक VL को दोहरा सकते हैं? नहीं दोहरा सकते हैं। कौन कौन? भी, उसके बाद L, उसके बाद D को कितने बार लिखना है? एक बार लिखना है। और दोहराने वाला अंक कौन सा है? X, I, M, C को क्या कर सकते हैं? दोहरा सकते। और एक चीज, किसी भी अंक पे अगर हमको लाइनिंग आ जाए, लाइनिंग लिखा हुआ मिल जाए तो क्या करेंगे? लाइनिंग अगर दिखा हुआ दिख जाए, यानी लकीर ऊपर लिखा हुआ दिख जाए, तो उसमें क्या करेंगे हम? 1000 से क्या करेंगे? गुना करेंगे ना। गुना करने से पहले यहाँ पर और अंक आता है, जिसमें कि फिर से देखो, आई का मतलब कितना? 1। भी का मतलब कितना? 2 होता है। 5। भी का मतलब यहाँ भी 5 लिखा हुआ है। उसके बाद सी का मतलब कितना हो जाएगा? 100। उसके बाद एम का मतलब 1000। डी का मतलब कितना होगा? 500। एम का मतलब 1000। यही है ना जी। इतना अगर दिमाग में रहेगा तो तुम 3000 तक लगभग लिख सकते हो ना जी। 3000 क्या, 50,000, 20,000, 30,000, लाख भी लिख सकते हो, क्योंकि किसी भी अंक पे लाइनिंग अगर हम कर देंगे तो 1000 से क्या हो जाता है? अगर सी पे लाइनिंग कर दिए, सपोज दैट सी पे लाइनिंग कर दिए, तो सी का मतलब कितना होता है? 100 होगा ना जी। 100 में लाइनिंग किया हुआ है, कितना से गुना होगा? 1000। कितना के बराबर? 1 लाख होगा कि नहीं होगा? यानी 1 पे 2 और 3 5, 1 पे 5 शून्य को क्या बोला जाता है? लाख। यानी 1 लाख के बराबर हो गया। तो लाख तक लिख सकते हो तुम, उससे ज्यादा भी लिख सकते हो कि नहीं? तो रोमन पद्धति में फिर से 1 को क्या लिखा जाता है? 2 को 3 को 4 को 5 को 6 को 7 को 8 को 9 को, फिर X को 10 को 1 को 5 को C को, यानी 100 को 500 को 1000 को यही लिख सकते हो। मात्र 3 बार दोहराए जा सकते हैं रोमन में अंक, और उसमें 1 बार लिखा जाता है सिर्फ 1 बार VLD को। और दोहरा सकते हैं किसको? XIMC। लाइनिंग किसी भी अंक के ऊपर अगर लाइनिंग यानी लकीर खींचा हुआ है, कितना से गुना होगा? 1000 से। बस। अब उसके बाद जो है अंक लिखने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे
1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। तो किसी भी अंक के यहाँ एक और रूल होता है, क्या होता है? किसी भी बड़ी अंक के पीछे छोटी अंक आए तो बड़ी अंक से छोटी अंक क्या होता है? घट जाता है ना रे? किसी भी बड़ी अंक के पीछे छोटी अंक आए तो बड़ी अंक से छोटी अंक क्या होता है? घट जाता है ना रे? अगर बड़ा अंक, जैसे कि देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ 4 लिखा हुआ है, 4 को तुम कैसे लिखते हो? आई भी लिखते हो ना? अब देखो भी का मतलब कितना? आई का मतलब कितना? 1। यहाँ क्या हो गया? 4 लिखते हो, आई का मतलब 1 होता है, भी का मतलब कितना? तो देखो बड़ा अंक के पीछे छोटा अंक हुआ कि नहीं हुआ? बड़ी अंक के पीछे छोटी अंक आए तो बड़ी अंक से छोटी अंक घट जाता है, घटेगा ना? तो बड़का में से छोटका, बड़का 5 छोटका 1, तो घट के कितना हो जाएगा? 4। इसीलिए रोमन का 4 जो है कैसे लिखेंगे? आई लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? आई। जैसे कि 10 किसका होता है? x का 10 होता है। और 9 लिखते हैं तो वही आई x हो जाता है, होता है कि नहीं होता? देखो 9 के लिए आई x है कि नहीं है? x होता है 10 के लिए। अब क्या करेंगे हम? 9 कैसे लिखेंगे? आई x लिखेंगे। लेकिन आई x 9 क्यों हो जाता है? क्योंकि आई का मतलब कितना? आई का मतलब 1, x का मतलब कितना? 10। अब देखो बड़ा अंक के पीछे ना छोटा अंक हो गया, बड़ा अंक के पीछे छोटा अंक होगा तो बड़का में से छोटका क्या होता है? घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? इसीलिए आई एक्स का मान कितना होता है? 9 हो जाता है। होता है कि नहीं होता? अब क्या होगा इसी संख्या में? अब देखो इसी संख्या में किसी भी बड़ी अंक, यानी डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, बड़ी अंक के आगे छोटी अंक आए तो क्या होगा? बड़ी अंक में छोटी अंक क्या होगा? जुड़ जाएगा कि नहीं? एकदम जुड़ेगा, सही बात है। जैसे 5 का तुम लोग क्या लिखते हो? भी। 6 का क्या लिखते हो? भी आई। तो भी आई हुआ कैसे? तो सबसे पहले तुमको डिजिट याद करने का तरीका है क्या? इसमें ज्यादा याद नहीं करना है, 1 का याद कर लेना है। इसका याद करना है, 1 का आई हो जाएगा। फिर 5 का याद करना है, 5 का कितना होगा? 5 का हो जाएगा भी, होगा ना? 10 का कितना होगा? उसके बाद 50 का कितना होगा? 100 का कितना होगा? 500 का कितना होगा? 1000 का कितना होगा? 1000 का कितना हो जाएगा? तुमको इतना ही डिजिट याद रखना है, ज्यादा नहीं। अब इसमें जैसे 6 होना है इसमें, तो 6 को लिखा हुआ है क्या? भी आई, यही ना लिखा हुआ है। देखो भी का मान कितना? भी का मान 5, आई का मान कितना? 1। तो देखो बड़ा अंक के आगे छोटा अंक हो गया, हुआ ना? बड़ी अंक के आगे छोटी अंक आए तो बड़ी अंक में छोटी अंक क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो 5 हो गया भी का, आई का मतलब 1, तो दोनों को जोड़ दो तो कितना के बराबर? 6 के बराबर। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल में अगर 50 का देगा तो 50 का मान कितना होगा? L हो जाएगा। और यही अगर 40 का देगा तब XL हो जाएगा, क्योंकि L का मान कितना? 50। L का मान कितना? 10। देखो बड़ी अंक के पीछे ना छोटी अंक आया, तो बड़ी अंक से छोटी अंक को क्या करेंगे? कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब जैसे 10 को हम लोग क्या लिखते हैं?
एक्स 11 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे एक्स आई, यानी 10 1 10 हो गया छोटी बड़ी अंक, 1 हो गया छोटी अंक, हुआ ना ये। अरे एक्स आई में एक्स का मान कितना हुआ, आई का मान कितना हुआ 1। तो बड़ी अंक के आगे छोटी अंक होगा तो जुटता है ना, जुटेगा तो कितना हो जाएगा 11। इसी तरह से 12 का हम लोग कैसे लिखेंगे एक्स डबल आई ना लिखेंगे, और 13 का कितना लिखेंगे एक्स ट्रिपल आई। 14 का कितना लिखेंगे आप कह रहा है यहाँ मात्र 3 बार दोहरा सकते हैं, 3 बार ना, यहाँ 3 बार हो गया। अगर तुम एक्स देखे 3 को नहीं 4 को आई देगा 14 तो होगा, लेकिन ये लिखा हुआ क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि रोमन कहता है कि मात्र 3 बार दोहरा सकते हैं, यहाँ तो तुम 4 बार कर दिया, ये गलत ना हो गया। तो सही इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा एक्स का मतलब 10 हुआ, आई भी का मतलब 4 होता है। आई भी का मतलब कितना होता है आई भी का मतलब कहाँ बताया था मैंने, जैसे भी का मतलब कितना हुआ 5, और 4 लिखेंगे तो क्या करेंगे 5 में से घटाएंगे ना, तो आई भी हो गया, यानी भी का मतलब 5, आई का मतलब 1। बड़ा अंक के पीछे छोटा अंक तो क्या होगा, बड़ा में से छोटा घटेगा कितना हो जाएगा 4। उसी तरह से 14 में होगा तो 10 का तो तुम एक्स लिख देगा, लेकिन 4 का कितना लिखेगा आई भी, तो आई भी लगा दो तो 14 हो गया। 15 का कितना हो जाएगा एक्स होगा ना, 120 का दिया लिखने के लिए, तब क्या करोगे तुम 100 का कितना होता है सी दो, उसके बाद डबल एक्स दे दिए। सी का मतलब 100, एक्स का मतलब 10, एक्स का मतलब 10, तीनों को जोड़ दो कितना होता है 120 के बराबर। अब जुटा क्यों, क्योंकि 100 के आगे छोटा अंक बराबर अंक है, बड़ा छोटा कुछ नहीं बराबर है, इसलिए बराबर में भी जुटता है, 120 हो जाएगा। अगर इसी में कह देगा 350 का रोमन लिखिए तो कैसे लिखो ट्रिपल सी भी, सी का मतलब कितना है 100, और 3 को सी लिख दिया तो 300 हुआ कि नहीं हुआ। अब 50 का कितना होता है तो 350 का कितना हो जाएगा रोमन CCL। अगर 1500 का लिखेगा तब कैसे लिखोगे तो 1000 का देखो कितना होता है 1000 का एम होता है, एम लिख दिया। अब 1000 में कितना जोड़ेंगे तो 1500 होगा 500, 500 ना बचा 500 का यहाँ डी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है तो यही तुम्हारा एमडी हो गया कितना 1500। तो और भी सवाल इसके बनेगा, तो इसको देखना पढ़ना बढ़िया से हो जाएगा, सब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक बार फिर से रोमन में किसी भी अंक को कितने बार दोहरा सकते हैं 3 बार। कौन अंक को सिर्फ एक बार लिखा जाएगा दोहराने वाला अंक किसी भी अंक के ऊपर लाइनिंग दिया हुआ है तो कितना से गुना होगा चलो इसका उदाहरण नहीं बताया, हाँ बताया है यहाँ, जैसे सी पे लाइनिंग इतना हो गया। अब यहाँ पे 10,000 महिला सबको दिया है तो 10,000 कैसे लिखोगे 10,000 दिया है ना मुख्यमंत्री। अब इसको तुम कैसे लिखोगे एक्स पर लाइनिंग, एक्स का मान कितना लाइनिंग का मतलब कितना 1000 से गुना कितना, अब कर दो कितना हो गया 10,000 देखो आ गया, सब बता दिया मैं। अब इसको देख लेना बढ़िया से, उसके बाद यहाँ से देखो एक बार फिर से 1 का कितना होगा 5 का 10 का 50 का 100 का 500 का 1000 का। अब बाकी बात लाइनिंग लगा देना सब पे, लाइनिंग जैसे ही लगेगा 1000 से सब गुना हो जाएगा। तो आज का क्लास कैसा लगा विद्यार्थियों अच्छा कि बहुत अच्छा थैंक यू। ये मेरा विद्यार्थी सब है, 9th क्लास का विद्यार्थी सब है, पढ़ने में बहुत तेज है, खूब मेहनत करता है। ये सब थोड़ा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा आप लोग, धन्यवाद।